आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आजकल आर्थिक सर्वे की क्लासेस देख रहे हैं। कल हमने मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था उसमें अनुपात समानुपात वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड फाउंडेशन क्लास भी आपकी आती रहेगी। कल इवनिंग में आप लोग चेक कर लेना। उत्तराखंड का जो फाउंडेशन हम लोग देख रहे हैं, फाउंडेशन क्लासेस उत्तराखंड हिस्ट्री की, वो हमारी शुरू हो चुकी, कल इवनिंग में आई थी। और इसके बाद जैसे बीच बीच में आते रहेगी वो, जैसे कल भी आएगी, फिर सैटरडे संडे भी संभव तो आए, तो बीच बीच में आपका फाउंडेशन क्लासेस भी चलती रहेंगी अब। ठीक है, तो आर्थिक सर्वे का नेक्स्ट पार्ट बच्चों छोटा सा पार्ट होगा, ज्यादा लेंदी नहीं है ये वाली वीडियो, तो हम लोग इसको कवर करते हैं। कुछ प्रमुख मतलब आपको मैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट करा देता हूँ, वो लिखना। ठीक है, अब देखना बच्चों जो 2022-23 में सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन हुआ किन जिलों में हुआ, वो आपको देखना है। ठीक है, लिखो 22-23 का है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन, सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन। ठीक है, ये किन जिलों में हुआ बच्चों? उधम सिंह नगर बच्चों टॉप में। सर्वाधिक मछली का जो उत्पादन करता है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और चमोली। ठीक है, लिखो सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन करता है बच्चों यूएस नगर। अगर कभी क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होता है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, देन चमोली। ठीक है, इन्हीं जिलों में बच्चों सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन होता है। और आप याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहां पे होता है। ठीक है, किस जिले में होता है? उधम सिंह नगर में होता है। अब देखना ये डेटा है 22-23 का, अभी 23-24 का जो है कंप्लीट हुआ नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर तक के विभाग ने डेटा दिया था, तो पूछता क्वेश्चन पुराना ही है। ठीक है, आर्थिक सर्वे से अधिकांश क्वेश्चन पिछले बार के आते हैं, जैसे 2021-22 में, 2022-23 में, क्योंकि आर्थिक सर्वे देता ही वही वाला डेटा है। ठीक है, अनुमानित जो आगे के हैं उसकी ज्यादा वो नहीं करता। अब ध्यान रखना, इसमें जो हमने टोटल उत्पादन किया बच्चों 2022-23 में, वो किया कुल 7324.816 मैट्रिक टन। ठीक है, 7324 लिखो टोटल कितना हुआ, यही क्वेश्चन आया भी था, 7324.816 मैट्रिक टन। ठीक है, यानी हमारा जो टोटल उत्पादन हुआ 7324.816 मैट्रिक टन हमने क्या किया बच्चों? टोटल अपने आप में ये मछली का उत्पादन किया। ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब देखो बच्चों जो मत्स्य पालन है, इसके लिए जो उपलब्ध जल का स्रोत है। ठीक है, लिखो राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल स्रोत, उपलब्ध जल स्रोत, यानी हमारे राज्य में जो मछली पालन होता है बच्चों, उसके लिए जो उपलब्ध जल का स्रोत है वो किस तरीके से? देखो, नदियों में लगभग 2686 किलोमीटर नदियों का महत्व है। वृहद जलाशय हैं, बड़े बड़े जो जलाशय होते हैं, प्राकृतिक झीलें होती है, तालाब, टैंक व पोखर होते हैं। ठीक है, देखो ये किस तरीके से है, नदियां हैं बच्चों इसमें। ठीक है, ये है लगभग कितना 2686 यानी 2686 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, का एरिया। इसके अलावा बच्चों वृहद जलाशय हैं जो कि कितने हैं 20,587 हेक्टेयर। ठीक है, देखो वृहद जलाशय ये कितना है 20,587 हेक्टेयर। ठीक है, ठीक क्या हो गया, जैसे नदियां होगी 2686 किलोमीटर, वृहद जलाशय होगा 20,587 हेक्टेयर के समथिंग। इसके अलावा बच्चों आपका आता है प्राकृतिक झील जो कि 297 हेक्टेयर है। ठीक है, प्राकृतिक झील ये है 297 हेक्टेयर। और इसके अलावा जो अंतिम में आता है बच्चों छोटे तालाब वगैरह, लाइक जैसे आपने सुनेंगे तालाब, टैंक व पोखर वगैरह। ठीक है, लगभग 900 हेक्टेयर के आसपास आता है। तो लिखो तालाब, टैंक व पोखर, ये सब चीजें मिला के। ठीक है, फोर्थ में लिखो तालाब, टैंकर व पोखर, ये सब लगभग है 900 हेक्टेयर के आसपास। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो 297 से ज्यादा है, इसमें 3-4 चीजें मिलके हैं बच्चों, वो सिंगल है इसीलिए कहा। ठीक है, तो देखना नदियां जो हैं बच्चों राज्यों में मत्स्य पालन हेतु जो उपलब्ध जल के स्रोत करते हैं, इनमें से बहुत ज्यादा फायदा इसमें होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखना बच्चों राज्य में शीतोष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार के फल होते हैं।
शीतोष्ण और समशीतोष्ण का मतलब आपको पता होगा, जलवायु के आधार पे हमने क्या किया है, क्षेत्र विभाजित किए होते हैं। शीतोष्ण मतलब ठंडा अधिक होगा, समशीतोष्ण मतलब उससे कम ठंडा। इस तरीके से हमारे पास कई चीजें होती है, ठीक है। जैसे उष्ण सुना होगा गर्म, उपोष्ण सुना होगा आपने थोड़ा सा मतलब उमस वाला इलाका, थोड़ा सा कम गर्म। देन समशीतोष्ण सुना होगा, शीतोष्ण सुना होगा। तो राज्य में शीतोष्ण व समशीतोष्ण दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य में शीतोष्ण व समशीतोष्ण दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, दिमाग में रखना आपने, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, इसमें लिखना राज्य के प्रमुख शीतोष्ण फल, राज्य के प्रमुख शीतोष्ण फल। इन शीतोष्ण फलों में बच्चों सबसे प्रमुख है सेब, ठीक है। सेब, आड़ू, नाशपाती और प्लम, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो सेब, आड़ू, नाशपाती व प्लम, ये सब आप पहाड़ से जुड़े हैं, आपको पता होगा कि आड़ू, नाशपाती और प्लम क्या होता है, आपको पता ही होगा ये सब चीजें। तो ये राज्य के प्रमुख शीतोष्ण फल हैं, ठीक है। इसी तरीके के बच्चों राज्य के प्रमुख समशीतोष्ण फल लिखो, राज्य के प्रमुख समशीतोष्ण फल, राज्य के प्रमुख समशीतोष्ण फल, राज्य के प्रमुख समशीतोष्ण फल। इसमें सबसे प्रमुख आता है बच्चों आम, यानी राज्य का जो सबसे प्रमुख समशीतोष्ण फल है आम है। इसके अलावा नींबू के वर्गीय जो फल हैं, इसके अलावा अमरूद है, लीची है, ठीक है। आम, नींबू वर्गीय फल लिखो, नींबू वर्गीय फल, ठीक है। इसके अलावा अमरूद लिख लो, इसके अलावा लीची वगैरह लिख लो, ठीक है। ये राज्य के प्रमुख क्या है बच्चों, समशीतोष्णी फल। तो ध्यान रखना, राज्य में शीतोष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार के फलों का क्या किया जाता है, उत्पादन होता है, बहुत अच्छी खासी मात्रा में। इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना, जैसे हम लोग बच्चों फलों का उत्पादन करें, सब्जियों का उत्पादन करें, अब क्या हो गया ना, बहुत सी टेक्निक आ गई कि हम बहुत बृहत मात्रा में इन चीजों का उत्पादन करते हैं। तो बहुत ज्यादा बृहत मात्रा में उत्पादन करते हैं तो हमें क्या होता है बच्चों, जब उत्पादन प्रोडक्शन होता है, ये चीजें खराब ना हो, यानी गर्मी भी तो बहुत बड़ी ज्यादा मात्रा में होती है ना, खराब ना हो, तो हम कोल्ड स्टोरेज, जब हम एक जगह से दूसरी जगह चीजों का परिवहन करते हैं, चीजें सड़े ना, गले ना, खराब ना हो, इसलिए कोल्ड स्टोरेज का डेवलपमेंट किया गया है। तो कोल्ड स्टोरेज सर्वाधिक है बच्चों यूएस नगर में, ठीक है। तो लिखो सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयां कहां पे हैं, कोल्ड चेन इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज नहीं, कोल्ड चेन, सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयां, ठीक है। यूनिट्स कहां पे हैं सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयां, यूएस नगर में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कोल्ड चेन क्या है बच्चों, यूनिट्स हैं। जैसे टोटल लगभग 31 है, उसमें से 22 लगभग यहाँ पे है, पुराना ये डेटा अपडेट होते रहता है, लेकिन सोचो आप टोटल है हमारे पास 31 पूरे राज्य में, और उस 31 में से 22 तो यूएस नगर के पास है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है राज्य में सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयां किस जिले में संबंधित हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूएस नगर हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने देखा होगा एक और चीज, मैं बहुत 2-3 बार पढ़ा चुका हूं इसको, राज्य में क्या है बच्चों, जो हमारे भेड़ वगैरह हैं उनकी नस्ल सुधारने के लिए, यानी स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए हमने मेरिनो नाम के भेड़ का आयात किया है। वो किस देश से किया है, अपने आप में ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो लिखो मेरिनो भेड़ का आयात, मेरिनो भेड़ का आयात, ये कहां से किया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से किया बच्चों। मेरिनो भेड़ का आयात कहां से किया हम लोगों ने, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से। सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयां यूएस नगर में है, मेरिनो भेड़ का आयात हमने कहां से किया है, ऑस्ट्रेलिया से किया है, ठीक है। अब देखना बच्चों, जो हमने 2022-23 में जो हमारे पशु उत्पाद हैं, पशु उत्पाद जैसे अंडा है, इसके अलावा मांस है, या इसके अलावा दुग्ध उत्पाद है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो सर्वाधिक पशु उत्पाद कौन कौन से हुए हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना। लिखो वर्ष 2022-23 में, वर्ष 2022-23 में, ठीक है, वर्ष 2022-23 में राज्य में उत्पादित पशुजन्य उत्पाद, राज्य में उत्पादित पशुजन्य उत्पाद, यानी वर्ष 2022-23 में हमारे राज्य में कुछ पशुजन्य उत्पाद क्या हुए हैं बच्चों, अपने आप में मतलब पशुजन्य जो उत्पाद हैं उनका जो प्रोडक्शन हुआ है वो चेक करना। सर्वाधिक हुआ है बच्चों हमारे राज्य में अंडे का उत्पादन,
फिर दुग्ध का उत्पादन, फिर ऊन का उत्पादन, फिर मांस का उत्पादन। ठीक है, लिखो अंडा, ये सीरीज है। ठीक है, सर्वाधिक है अंडा उत्पादन, देन दुग्ध उत्पादन, दुग्ध डेयरी प्रोडक्ट, देन ऊन का उत्पादन और देन मांस का उत्पादन। ठीक है, मांस का प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना, राज्य में हमारे जो उत्पादित पशुजन्य उत्पाद है उसमें सर्वाधिक रोल किसका है? एग यानी अंडे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, देन दूध का, देन ऊंट का, देन मांस का। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, इसी तरीके से हमने अपने राज्य में बच्चों एक गोट वैली की स्थापना की जो 16 नवंबर 2022 को की। ठीक है, गोट वैली की स्थापना, बकरियों की जो घाटी होगी। ठीक है, गोट वैली की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 16 नवंबर 2022 को। और हमने प्रथम चरण में रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में, ठीक है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हमने इसकी स्थापना की प्रथम चरण में। ठीक है, तो जो बकरी पालन है उससे संबंधित गोट वैली की स्थापना 16 नवंबर 2022 को सबसे पहले की गई थी। किन जिलों में? प्रथम चरण में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला देखना, पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव का संबंध किस जिले से है? चंपावत से। ठीक है, लिखो पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव का संबंध है बच्चों चंपावत से। काफी फेमस है गांव। ठीक है, तो चंपावत से है पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव का संबंध। अगर आपसे कभी पूछता है ये कहां से हो गया बच्चों? चंपावत से। ठीक है, अब देखना, जैसे हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, दुग्ध से संबंधित जो रेगुलेशन होते हैं, इसके लिए जो कमिटीज बनी होती है, सबसे ज्यादा जो रजिस्टर्ड कमिटी है वो है कहाँ? नैनीताल में। देखो सर्वाधिक दुग्ध समितियों की संख्या किस जिले में है? देखो सर्वाधिक दुग्ध समितियों की संख्या, सर्वाधिक दुग्ध समितियों की संख्या। ठीक है, यानी किस जिले में सबसे ज्यादा दुग्ध समितियां हैं? ये हैं बच्चों अपने आप में नैनीताल में। सर्वाधिक दुग्ध समितियों की संख्या है नैनीताल में। ठीक है, तो देखो नैनीताल, यूएस नगर, अल्मोड़ा और हरिद्वार। सबसे ज्यादा है नैनीताल, यूएस नगर, हरिद्वार, अल्मोड़ा एंड हरिद्वार, अल्मोड़ा एंड हरिद्वार। ठीक है, तो सर्वाधिक दुग्ध समितियां किस जिले में? अगर क्वेश्चन पूछता पहला ही है, आप इतना मत समझना कि सर हर जगह 4 लिखा रहे, चारों याद करने। देखो चारों आने के बहुत ज्यादा कम चांसेस है, मतलब आप 1% चांस मान के चलो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किस्मत है बच्चों, आपका लक है, आपका भाग्य है। हो सकता है कि आपने एक ही याद किया और उसने इनमें से पूछ दिया, तो इससे क्या फायदा होता है ना, इनमें से अगर पूछेगा तो इनमें से भी बन जाता है आपका। आपको पता होगा कि इन 4 में से एक ऑप्शन तो वहां पे रहता ही रहता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब देखो बच्चों, कई बच्चे कई लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि सर फॉरेस्ट रिपोर्ट करा दीजिए 2023-24 वाली जो आई है लेटेस्ट। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, पहले मैं चेक करूंगा उसको कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे है या नहीं है। फॉरेस्ट रिपोर्ट में बहुत जल्दी आपको करा दूंगा, उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि 2021 के बाद कोई अपडेट मैंने अभी देखा नहीं। बीच में कोविड की वजह से संभवतः जो, क्योंकि होता क्या है ना, 2 साल का जब उस पर रिसर्च होता है, लाइक जैसे 2021 पे आया था तो 2000 आपका 19 के बाद 20 और 19 और 20, यानी 19 का ईयर 20 का ईयर, इन दोनों को रिसर्च करने के बाद 2021 में पब्लिश की गई रिपोर्ट। जो 2021 का जो नेक्स्ट रिपोर्ट पब्लिश होनी थी वो 2023 में होनी थी। अब हुई है नहीं, वो मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगा। वो क्या होगा 2021-22 का पूरा उसमें क्या रहता है, रिसर्च करके या जो भी अपने आप में डेटा रहता है, तो उस टाइम पे कोविड की जो परेशानी थी बच्चों, कोविड महामारी, इस वजह से संभवतः उसमें डिले हुआ है। अब अगर आ गई होगी तो मैं आपको वो करा दूंगा। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैंने अभी तक फॉरेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन देखे हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट से, वो बहुत बेसिक आए हैं। आपका इकोनॉमी सर्वे में भी देखोगे वो 2021 का ही डेटा है, तो 2021 के डेटा के बेस पे 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, लिखो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है इसके अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्र, राज्य में कुल वन क्षेत्र, ठीक है, कुल वन क्षेत्र, एक तो ये क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इसके आधार पर देखोगे, ये है बच्चों 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर, ये राज्य का टोटल वनावरण है। ठीक है, और हमारे राज्य का क्षेत्रफल 53,480-83 जितना भी वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा वो है। अब इसमें देखना एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत। लिखो भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन आता भी है, भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष
सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत लिखो, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत। आप इसको समझे क्या है, जैसे किसी का 100 हम लोग उसका टोटल क्षेत्रफल मानते हैं, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र 100 है, उस 100 में कितने प्रतिशत भाग पे आपका फॉरेस्ट है, टोटल फॉरेस्ट नहीं। देखो जैसे इस क्वेश्चन को समझना, मैंने कहा कि 100 किसी का टोटल क्षेत्र है, 100 में से किसी के पास 50% पे फॉरेस्ट है, किसी के पास 70 पे, तो ज्यादा किस पे 70, तो 70% फॉरेस्ट रहेगा। एक तो ये है, एक आप भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष न करते हुए टोटली कह दो 80 भाग पे वो है, मतलब 80 स्क्वायर पे वो है इसका फॉरेस्ट, तो सबसे ज्यादा किस पे होगा 80 पे। लेकिन इस 80 का ज्यादा है का मतलब इसका अपना टोटल क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा अगर ये पूछता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे सर्वाधिक 1% के जिले कौन से, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को, लिखो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। नैनीताल सबसे ज्यादा, चंपावत, ठीक है, पौड़ी एंड रुद्रप्रयाग, पौड़ी एंड रुद्रप्रयाग, ठीक है, पौड़ी एंड रुद्रप्रयाग। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल है क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पे, ठीक है। और सर्वाधिक वन पूछता है अगर, लिखो अगला, लिखो सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र किन जिलों में है, ये दोनों अलग अलग होगी क्वेश्चन, ठीक है। वन क्षेत्र का मतलब है कि टोटल फॉरेस्ट कितना है, और वन क्षेत्रफल प्रतिशत यानी भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वन क्षेत्र प्रतिशत का मतलब है टोटल उसका एरिया कितना है, उसमें से कितना पोर्शन फॉरेस्ट है, और इसमें हो गया कि टोटली फॉरेस्ट है कितना है, इसमें पौड़ी टॉप में आ जाता है बच्चों, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी एंड चमोली, ठीक है। तो लिखो पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी एंड चमोली, पौड़ी, नैनीताल, यही क्वेश्चन आता भी है, उत्तरकाशी एंड चमोली, ठीक है, चमोली, ये हैं सबसे ज्यादा हमारे क्या फॉरेस्ट। तो ध्यान रखना सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछता है तो पौड़ी हो जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत में सर्वाधिक वन पूछेगा तो नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट को मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक मतलब लेके आऊंगा, एक बार मैं इसको सर्च कर लूंगा कि ये जो रिपोर्ट है बच्चों ये आई है नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे है या नहीं, इसको बहुत जल्दी क्या कर लूंगा, एक बार सर्च करके आप लोगों के सामने ये ले आऊंगा, तो आपका काम बन जाएगा। वैसे क्वेश्चन यही पूछता है कितना परसेंट पे उत्तराखंड में वन है, सर्वाधिक 1% किसमें, सबसे कम किसमें, सबसे ज्यादा परसेंटेज के आधार पे किसमें, सबसे कम किसमें, वनों में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, और किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं, कौन से वन किसके अंडर आते हैं, यही बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। ये छोटी सी क्लास थी बच्चों, इसको आप लोग एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, थोड़ी सी छोटी क्लास है, कोई बात नहीं, इतना कर लेना, हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे को बढ़ेंगे। और इकोनॉमी सर्वे 2 से 3 क्लास, 2 क्लासेज और आएंगे, ठीक है, 2 क्लासेज में हम इकोनॉमी सर्वे एंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा देखना भी नहीं है फालतू की चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें, क्योंकि पिछले बार का जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें जो चीज़ें कराई हैं वो लगभग सिमिलर रहती हैं, सिर्फ डेटा बदल सकता है लेकिन पैटर्न सेम ही रहता है, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, आप लोग इसको एक बार रिविजन कर लेना। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।